अगर आप भी सिलेंडर रखते हैं यानी आपके पास एलपीजी कनेक्शन है, पीएनजी कनेक्शन नहीं है, तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। एलपीजी के जो कंज्यूमर्स हैं उनको 16 अगस्त तक अपनी ई केवाईसी पूरी करनी थी, लेकिन अब उनको ये जो टाइम है वो ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि अब उनको ई केवाईसी के लिए पूरा एक हफ्ते भर का टाइम मिल गया है। एलपीजी ई केवाईसी की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, अब 23 अगस्त से कर दिया गया है, यानी इस तारीख तक आपको ई केवाईसी करा लेना है। अब सवाल ये है कि अगर मैं सिलेंडर लेता हूं या लेती हूं तो मुझे ई केवाईसी की ज़रूरत ही क्या है, और अगर मैंने ई केवाईसी नहीं कराया तो इससे मेरा क्या नुकसान होगा। एक सबसे बड़ा सवाल कि अगर मुझे ई केवाईसी कराना है तो मैं क्या इसे घर पर बैठे नहीं करा सकती। ऐसे कई सवाल आपके मन में भी घूम रहे होंगे, तो चलिए आज इसी के जवाब दे देते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी समझना होगा कि ई केवाईसी के लिए अभी बहुत माथापच्ची हो रही है, सर्वर क्रैश हो रहे हैं, लोगों को ई केवाईसी करने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बार बार उन्हें उस पोर्टल पर जाना पड़ रहा है, और कई बार तो उन्हें ऑफलाइन भी जाकर यानी लाइन लगाकर ई केवाईसी पूरी करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। अब लगातार सर्वर डाउन होने और तेल विपणन कंपनियों के ऐप और ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खराबी आ रही है, जिसकी वजह से ये जो ई केवाईसी का प्रोसेस है वो धीमा हो गया है। इसका नतीजा ये है कि एलपीजी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और कंज्यूमर्स घंटों इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भी भरोसा नहीं होता कि इंतजार के बाद भी उनका ई केवाईसी होगा या नहीं होगा। तो एलपीजी ई केवाईसी के लिए 16 अगस्त की लास्ट डेडलाइन तय की गई थी और अब इसे बढ़ाकर 23 तारीख कर दिया गया है। तेल मंत्रालय समेत तमाम एलपीजी गैस प्रोवाइडर कंपनियों ने इसको बहुत जरूरी बता दिया है। अब एक सप्ताह का ये विस्तार पहले से तय 16 अगस्त की डेडलाइन के चलते बढ़ते दबाव को थोड़ा कम करेगा, लेकिन सवाल तो फिर वही है कि जब सर्वर ही डाउन है तो भले 1 महीने का वक्त दे दो, इस वक्त में भी कैसे काम नहीं होगा जब सर्वर ही ठीक से नहीं चल रहा। अब हालांकि जो डीलर्स हैं उनका कहना है कि तकनीकी समस्याएं नई विंडो में बनी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलपीजी ई केवाईसी के लिए जरूरी आधार कार्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहे लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं को तकनीकी खामियों से गुजरना पड़ रहा है। सर्वर घंटों तक खराब दिखते हैं, ऐप्स ठीक से नहीं चलते, क्रैश कर जा रहे हैं या हैंग कर जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में दिक्कत हो रही है। 16 अगस्त की तय डेडलाइन का दबाव और सर्वर क्रैश के साथ ऐप्स में तकनीकी दिक्कतों का नतीजा ये था कि एलपीजी डीलरशिपों के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें दिखी, उपभोक्ता घंटों इंतजार करते हुए नजर आए और काउंटर तक पहुंचने के बाद भी उनका ई केवाईसी पूरा नहीं हो पा रहा था। अब सवाल यह है कि एलपीजी ई केवाईसी जरूरी क्यों है। तो एलपीजी ई केवाईसी इंडेन गैस, भारत गैस और एचपी गैस का उपयोग करने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होता है। कंपनियों ने 16 अगस्त की डेडलाइन से पहले अपने ग्राहकों को भेजे गए आधिकारिक मैसेज में साफ किया था कि जो लोग ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में कामयाब नहीं होते वो सत्यापन पूरा होने तक घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपात्र हो सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो एलपीजी ई केवाईसी नहीं है तो ग्राहक का एलपीजी कनेक्शन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसकी पूरी होने तक घरेलू रेट पर सिलेंडर मिलने में दिक्कत आएगी। उन्हें शायद लागू कमर्शियल रेट का भुगतान करना पड़े। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना ये ई केवाईसी प्रोसेस पूरा कर लिया है, उन्हें ये प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराया है तो आप इसे कैसे करा सकते हैं। एलपीजी गैस कनेक्शन को एक्टिव रखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरीके से ई केवाईसी करा सकते हैं। ई केवाईसी के लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो। अगर आप ऑफलाइन ई केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए गैस एजेंसी के ऑफिस जाना पड़ेगा, जैसे कि आपका इंडेन का गैस है या एचपी का गैस है तो उस हिसाब से आपको उसके दफ्तर जाना होगा। ई केवाईसी कराने जाते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। आप घर बैठे भी ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए गैस उपभोक्ताओं को एजेंसी की वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि जो वेबसाइट है आपके गैस जो भी आपका कनेक्शन है, जिस भी कंपनी से आपका कनेक्शन है उसकी वेबसाइट पर जाइए। भारत गैस सिलेंडर के उपभोक्ता अगर हैं आप तो आप बीपीसीएल ऐप पर ई केवाईसी कर सकते हैं, और इंडियन सिलेंडर के ग्राहक हैं तो इंडियन ऑयल वन ऐप के जरिए आप ई केवाईसी कर सकते हैं। एचपी गैस सिलेंडर इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप एचपी पे ऐप पर ई केवाईसी कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय की मदद से भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। मान लीजिए जब सिलेंडर घर आए तो डिलीवरी मैन के पास कोई मशीन मौजूद होगी, जैसे कि बायोमेट्रिक मशीन,
उस मशीन से आप बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर अपना ई-केवाईसी करा लीजिए। तो 23 तारीख तक आप ई-केवाईसी करा लीजिएगा, क्योंकि एक बार डेडलाइन बढ़ाई गई है, ऐसा जरूरी नहीं कि फिर से डेडलाइन बढ़ाई जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।